मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6। राजा एंटियोक की मृत्यु। जब एंटियोक पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलिमाइस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाले कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर मैकेडोनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के उद्देश्य से चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि नागरिकों को यह अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहां से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदियों पर आक्रमण करने निकली थी वह पराजित होकर भाग रही है। लिसियस एक विशाल सेना लेकर वहां गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या और पराजित सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और उसके नगर बेतसूर को भी किलाबंद किया। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है, और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक से टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहां के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया, और मैंने आकाश यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से यह कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। उसने अपने मित्र फिलिप को बुलाया और उसे अपने समस्त राज्य का प्रधान नियुक्त किया। उसने उसे अपना मुकुट और राजकीय वस्त्र तथा अपनी अंगूठी दी और उसे अपने पुत्र एंटियोक को सुयोग्य राजा बनाने की शिक्षा दिलाने को कहा। राजा एंटियोक की मृत्यु 149वें वर्ष में हुई। इधर जब लिसिया ने सुना कि राजा की मृत्यु हो गई है तो उसने उसके पुत्र एंटियोक को राजगद्दी पर बिठाया। उसने बचपन से उसकी शिक्षा का प्रबंध किया था और अब उसने उसका नाम यूपतोर रखा। यरूशलेम के गढ़ का घेरा। यरूशलेम के गढ़ के लोग मंदिर के आसपास के इजरायलियों को तंग करते, हर समय उनको हानि पहुंचाते और गैर यहूदियों की सहायता करते थे। इसलिए यूदा ने उनका विनाश करने का निश्चय किया और उन्हें घेरने के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया। लोग आए और उन पर घेरा डाल दिया। तब 150वां वर्ष चल रहा था। शिला प्रक्षेपक और अन्य यंत्र तैयार किए गए, किंतु घिरे हुए लोगों में कुछ निकलकर भाग गए। इजराइल के कुछ विधर्मी लोगों ने उनका साथ दिया और राजा के पास जाकर कहा, हमें न्याय दिलाने और हमारे भाइयों का प्रतिशोध लेने में आप कब तक देर करेंगे? हम आपके पिता के विश्वस्त सेवक रह चुके हैं और उनके सभी आदेशों का पालन करते आए हैं। इसलिए हमारी जाति के लोगों ने हमें घेर लिया है और हमारे शत्रु बन गए हैं। हम में जो भी उन्हें मिल जाता है वह उसे मार डालते हैं। हमारी संपत्ति लूट ली गई है और उन्होंने न केवल हम पर बल्कि आपके अधीन के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। वे अब यरूशलेम के गढ़ पर अधिकार करने के लिए उस पर घेरा डाले हुए हैं और उन्होंने मंदिर और बेतसूर को किलाबंद किया है। यदि आप उन्हें जल्द ही नहीं रोकेंगे तो वे आगे न जाने क्या कर बैठेंगे, फिर वे आपके वंश के नहीं रहेंगे।
बेत जकरिया के पास लड़ाई। यह सुनकर राजा क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने सभी मित्रों, सेनापतियों और रसद के अधिकारियों को बुला भेजा। अन्य राजाओं और समुद्र के द्वीपों से भी उसके यहाँ किराए के सैनिक आए। उसके सैनिक बल में 1 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 32 युद्ध कुशल हाथी थे। वे इदुमिया होते हुए आगे बढ़े और उन्होंने बेतसूर के सामने पड़ाव डाला। वे बहुत दिनों तक यंत्रों के सहारे उनके विरुद्ध युद्ध करते रहे, किंतु जो लोग घिरे पड़े थे वे निकल कर टूट पड़ते और यंत्र चलाते। वे वीरतापूर्वक लड़ते रहे। यूदा ने गढ़ से निकलकर बेत जकरिया के पास राजा के पड़ाव के सामने पड़ाव डाला। दूसरे दिन सुबह होते ही राजा ने सेना को बेत जकरिया की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। वहां दोनों सेनाएं पंक्तिबंद खड़ी कर दी गईं और तुरहियां बजने लगी। हाथियों को दाखरस और जैतून के रस द्वारा युद्ध के लिए उत्तेजित किया गया। वे हाथी सेना के विभिन्न जत्थों में बांटे गए। एक एक हाथी के साथ 500 घुड़सवारों के अतिरिक्त 1000 सैनिक खड़े किए गए, जो कवच और कांसे के टोप पहने थे। घुड़सवार हाथी के आगे आगे चलते और जहां वह जाता था वह उसके साथ साथ जाते थे और सदा उसके पास रहते थे। सुरक्षा के लिए प्रत्येक हाथी की पीठ पर लकड़ी का एक मजबूत हौदा बांधा था और प्रत्येक के ऊपर 3 सशस्त्र सैनिक और एक भारतीय महावत था। शेष घुड़सवारों को सेना के दोनों छोरों पर खड़ा कर दिया गया। वे बीच बीच में शत्रु पर छापा मारते और दलों की रक्षा करते थे। जब सूर्य की किरणें सोने और कांसे की ढालों पर चमकती तो पर्वत उनसे जगमगाने लगते। ऐसा लगता कि वहां मशालें जल रही हैं। राजकीय सेना का एक दल पहाड़ियों पर और दूसरा मैदान में था। वे सुव्यवस्थित रूप से आगे की ओर बढ़ते थे। जो कोई आती हुई भीड़ का कोलाहल और शस्त्रों की झंकार सुनता वह घबरा जाता था। सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। योद्धा अपनी सेना के साथ आक्रमण करने आगे बढ़ा और राजा की सेना के लगभग 600 आदमी मारे गए। तभी एलअज़ार अवरन की दृष्टि राजकीय कवच पहने सबसे बड़े हाथी पर पड़ी। इसलिए उसने सोचा कि राजा उसी पर सवार है। तब वह अपनी जाति की रक्षा करने और अपना नाम अमर करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो गया। वह दल के बीच से साहसपूर्ण अपने दाएं बाएं के सैनिकों पर प्रहार करते हुए उस पशु की ओर बढ़ा। उसने हाथी के नीचे जाकर और उसके पेट में शस्त्र मारकर उसका वध किया। हाथी उसके ऊपर आ गिरा और इस तरह वह भी वहीं दबकर मर गया। एंटियोक और यहूदियों की संधि। यहूदी राजकीय सेना की शक्ति और उत्साह देखकर पीछे हट गए। इसके बाद राजकीय सेना उनसे लड़ने के लिए यरूशलेम तक आ पहुंची। राजा यहूदियों और सिय्योन पर्वत पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। इसी बीच राजा ने बेतसूर के लोगों से संधि कर ली। वे नगर के बाहर आ गए। उन दिनों देश का विश्राम वर्ष चल रहा था, इसलिए उनके पास खाद्य सामग्री की कमी थी और वे अधिक दिन वहां घेरे में नहीं रह सके। इसलिए राजा ने बेतसूर पर अधिकार कर लिया और उसे एक दल की निगरानी में रख दिया। वह बहुत दिन तक मंदिर पर घेरा डाले रहा। उसके सामने मंच और यंत्र लगाए जो आग, पत्थर और बाण फेंकते थे और गोफान जैसे यंत्र भी लगाए। इधर घेरे में पड़े हुए लोगों ने भी उनके विरुद्ध यंत्र लगाए और इस तरह लड़ाई बहुत दिनों तक चलती रही। भंडारों में खाद्य सामग्री समाप्त हो गई क्योंकि 7वां वर्ष चल रहा था और गैर यहूदियों के यहाँ से आए यहूदियों ने रसद खाया था। अब मंदिर के पास थोड़े ही सैनिक रह गए थे, क्योंकि जब वे भूख से छटपटाने लगे तो वे अपने अपने घर लौट गए। लिसियस को पता चला कि फिलिप, जिसे राजा एंटियोक ने मरते समय अपने पुत्र एंटियोक को सुयोग्य राजा बनाने की शिक्षा दिलाने को कहा, फारस और मेदिया से लौट आया और उसके साथ वह सेना भी जो राजा के साथ गई थी। उसने यह भी सुना कि वह राज्य पर अधिकार कर लेना चाहता है,
इसलिए लिसियस शीघ्र ही वहां से चले जाने की तैयारी करने लगा। उसने राजा, सेनापतियों और सैनिकों से कहा, हम प्रतिदिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन सामग्री कम होती जा रही है और ये जगह जिसका हम घेरा कर रहे हैं वो बहुत सुदृढ़ है। इसके अतिरिक्त हमें अपने राज्य का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम इन लोगों से हाथ मिलाकर इनसे और इनके समस्त राष्ट्र से संधि क्यों न कर ले। हम इन्हें यह अनुमति दे कि वे पहले की तरह अपनी रीति रिवाजों के अनुसार जीवन बिताएं, क्योंकि हमने उनके रीति रिवाजों को समाप्त करने का प्रयत्न किया और इस कारण उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने विद्रोह किया। राजा और सेनापति यह प्रस्ताव मान गए। राजा ने उनके पास संधि का संदेश भेजा और वे लोग राजी हो गए। जब राजा और सेनापतियों ने उन्हें शपथ पूर्वक वचन दिया तो वे गढ़ से बाहर आए। तब राजा सियोन पर्वत गया। उसने उस स्थान की किलाबंदी देखकर अपना शपथ भंग कर दी और आदेश दिया कि चार दीवारी गिरा दी जाए। इसके बाद वह जल्द ही वहां से अंटोकिया की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि फिलिप नगर का अध्यक्ष बन गया है, इसलिए वह उस पर टूट पड़ा और बलपूर्वक नगर पर अधिकार कर लिया।